इस सुसाइड केस में कुछ घंटे पहले मुंबई पुलिस ने मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा का बयान दर्ज किया है और इसकी आधिकारिक जानकारी खुद मुंबई पुलिस ने दी है। वर्सोवा थाने में यशराज फिल्म्स के मालिक आदित्य चोपड़ा से करीब 4 घंटे तक पूछताछ हुई है। सुशांत सिंह राजपूत के साथ कितनी फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था, क्या किसी स्टार के बेटे की एंट्री हुई और सुशांत सिंह राजपूत को फिल्म से बाहर कर दिया गया? ये सारे सवाल पिछले 1 महीने से जबरदस्त उछले हैं। बहुत सारे लोगों ने इसमें अपनी थ्योरीज भी दी हैं, जबरदस्त कयास लगाए गए हैं, लेकिन आदित्य चोपड़ा ने पुलिस को जो बातें बताई उससे कुछ सवालों के साफ जवाब भी मिले हैं। सुशांत सिंह राजपूत की इन्वेस्टिगेशन की सबसे अहम कड़ी है आदित्य चोपड़ा। बॉलीवुड के सबसे बड़े बैनर यशराज फिल्म के मालिक आदित्य चोपड़ा, हिंदी सिनेमा को एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्म की सौगात देने वाले डायरेक्टर और प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा, सिल्वर स्क्रीन पर बहुत ही खूबसूरती से रोमांस के अफसाने करने वाले फिल्म राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा रियल लाइफ में ना के बराबर कैमरे के सामने आते हैं। पब्लिक डोमेन में कभी कभी ही आदित्य की झलक देखने को मिलती है। आखिरी बार आदित्य चोपड़ा करीब 2 साल पहले 12 जून 2018 को मीडिया के कैमरे में कैद हुए थे। तब वो पत्नी रानी मुखर्जी के साथ कार में सवार थे। मीडिया को उनकी ये झलक उस वक्त मिली थी जब वो अपने दोस्त और फिल्म मेकर करण जौहर के घर से बाहर निकल रहे थे। इसके बाद दिन महीने हुए और महीने साल, लेकिन आदित्य चोपड़ा फिर कभी मीडिया के कैमरे में कैद नहीं हुए। सार्वजनिक तौर पर उनकी तस्वीर नहीं दिखाई थी। उस वक्त भी नहीं जब शनिवार को आदित्य चोपड़ा अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस में पूछताछ के लिए मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। आदित्य चोपड़ा को सुशांत के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए पुलिस ने बुलाया था, लेकिन बॉलीवुड में आदित्य चोपड़ा खुद किसी रहस्य से कम नहीं है। वो कम दिखते हैं, कम बोलते हैं, लेकिन अब मुंबई पुलिस के सामने उन्होंने पूरे 4 घंटे तक सवालों के जवाब दिए हैं। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में आज सबसे अहम गवाह आदित्य चोपड़ा का बयान पुलिस ने दर्ज किया। मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन में करीब 4 घंटों तक आदित्य चोपड़ा से कड़ी पूछताछ हुई। जिस तरह से सुशांत ने अपने करीबी दोस्तों के साथ अपनी तकलीफों को साझा किया था, क्या उस बारे में आदित्य चोपड़ा को किसी तरह की जानकारी हो? इन सबसे अहम क्या पिछले कुछ समय में, खास तौर पे पिछले अपनी खुदकुशी से कुछ हफ्तों पहले तक या कुछ महीनों पहले तक क्या सुशांत के संपर्क में थे आदित्य चोपड़ा? क्या आदित्य चोपड़ा को उनके डिप्रेशन के बारे में मालूम था? जिस मानसिक परेशानी से वो गुजर रहे थे, क्या उसके बारे में आदित्य चोपड़ा को किसी तरह की जानकारी थी? ऐसे तमाम सवाल जो है वो आज मुंबई पुलिस ने पूछा है आदित्य चोपड़ा से। आदित्य चोपड़ा ऐसे 38वें शख्स हैं जिनसे सुशांत सुसाइड केस में पुलिस ने पूछताछ की है। इससे पहले तक जितने भी लोगों से पूछताछ हुई वो या तो बांद्रा पुलिस स्टेशन में हुई है या फिर ईमेल के जरिए, लेकिन आदित्य चोपड़ा ऐसे पहले गवाह हैं जिनसे पूछताछ के लिए वर्सोवा पुलिस स्टेशन में बहुत ही गोपनीयता के साथ इंक्वायरी का शेड्यूल तय किया गया था। इसके पीछे की एक वजह ये भी मानी जा रही है कि पुलिस स्टेशन आते या वहां से जाते वक्त आदित्य मीडिया के कैमरों में कैद ना हो सके। आदित्य ना तो आसानी से इंटरव्यू देते हैं, न किसी मीडिया से बात करते हैं। मुंबई की फिल्मी पार्टियों और समारोह में भी कभी कभार ही वो नजर आते हैं। आदित्य के ये विजुअल्स दिसंबर 2013 के हैं, जब यशराज की फिल्म धूम 3 की रिलीज से 1 रात पहले पार्टी हुई थी। उस पार्टी में धूम 3 की सभी स्टार कास्ट मौजूद थी। चूंकि पार्टी यशराज की फिल्म धूम 3 के लिए थी, लिहाजा आदित्य चोपड़ा भी वहां मौजूद थे। ये वही आदित्य चोपड़ा हैं जो कैमरों के सामने आने से परहेज करते हैं। ये वही आदित्य चोपड़ा हैं जिनकी गिनी चुनी चंद तस्वीरें ही पब्लिक डोमेन में हैं। ये वही आदित्य चोपड़ा हैं जिनके जहन में 25 साल पहले आकार लिया फिल्मी फसाना आज भी हर दिलवाले दुल्हनिया के दिलो दिमाग में रचा बसा रहे। मुंबई पुलिस ने ये जानने की कोशिश की कि आखिर जब 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट सुशांत के साथ हुआ था, तब 2 ही फिल्मों के बाद
इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म क्यों कर दिया गया? आखिर तीसरी फिल्म पानी, जिसके लिए सुशांत ने काफी ज्यादा मेहनत की थी, कई सारी अन्य फिल्मों के ऑफर को ठुकरा दिया था, आखिर वो तीसरी फिल्म पानी क्यों नहीं बन पाई? पानी शेखर कपूर की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्म थी, जिसका ऐलान 2010 के कांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ था, लेकिन इसमें सुशांत की एंट्री 2013 के बाद हुई थी, जब उन्होंने यशराज फिल्म्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। शेखर कपूर के मुताबिक पानी फिल्म के कैरेक्टर के लिए सुशांत सिंह राजपूत ने करीब 1 साल तक तैयारी की थी। इसकी वजह से कई फिल्में छूटी, तब भी सुशांत को इसका मलाल नहीं था, क्योंकि सुशांत पानी फिल्म को पूरी लगन के साथ पूरा करना चाहते थे। पानी के बारे में अभी तक ये माना जाता था कि ये फिल्म निर्माता कंपनी और शेखर कपूर के क्रिएटिव डिफरेंस की वजह से बंद हुई, लेकिन सुशांत के सुसाइड के बाद जिस तरह शेखर कपूर ने ट्वीट किए, सुशांत को लेकर जो बातें कही, उसे मुंबई पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की अहम कड़ी बनाकर जांच को आगे बढ़ाया है। जून में ही दिए एक इंटरव्यू में शेखर कपूर ने कहा था, जब फिल्म पानी बंद की गई तब बहुत रोया था सुशांत। उसके साथ कई बार मैं भी रो दिया था, क्योंकि मैं भी उस फिल्म से उतनी ही गहराई से जुड़ा था। मुझे याद है अपने किरदार को लेकर वो इतना उत्साहित रहता था कि रात के 2-3 बजे भी फोन कर देता, छोटी छोटी बातों पर चर्चा के लिए मिलने आता। लेकिन एक दिन प्रोड्यूसर्स ने कह दिया, हम ये फिल्म सुशांत के साथ नहीं बनाएंगे। इसके बाद सवाल उठने लगे थे कि क्या पानी की इस कहानी का कनेक्शन सुशांत के डिप्रेशन से था। इस सवाल के जवाब के लिए मुंबई पुलिस ने शेखर कपूर को तलब कर जवाब मांगा था और अब यशराज के मालिक आदित्य चोपड़ा से पूछताछ की है। आखिर किन वजहों से पानी फिल्म को बंद किया गया था? कॉन्ट्रैक्ट जो है वो यशराज फिल्म के साथ साइन किया गया था। इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से भी कई बड़े फिल्म स्टार्स जो है, कई सारे जो बड़े डायरेक्टर्स हैं, उनके फिल्म में ऑफर हुई थी, जिसमें संजय लीला भंसाली की बात करें या फिल्म फितूर की बात करें या अन्य कई और बड़े प्रोजेक्ट्स जो सुशांत को ऑफर हुए थे, लेकिन यशराज फिल्म के साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो इन फिल्मों को नहीं कर पाए। इन ऑफर्स को उन्हें मजबूरन मना करना पड़ा। फिल्म कॉन्ट्रैक्ट को लेकर मुंबई पुलिस अब तक 3 बड़े फिल्मकारों से बात कर चुकी है, आदित्य चोपड़ा, संजय लीला भंसाली, शेखर कपूर। आदित्य और भंसाली तो थाने पहुंचे, लेकिन शेखर कपूर ने ईमेल के जरिए सवालों के जवाब दिए। यशराज फिल्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट की बंदिशों के चलते ही सुशांत सिंह राजपूत, संजय लीला भंसाली की 3 बड़ी फिल्मों में काम नहीं कर पाए थे। ये बात संजय लीला भंसाली मुंबई पुलिस की पूछताछ में कबूल कर चुके हैं। रामलीला से लेकर पद्मावत तक अपनी 3 फिल्मों का हीरो वो पहले सुशांत सिंह राजपूत को बनाना चाहते थे। भंसाली अपनी 3 फिल्मों के हीरो के रूप में सुशांत सिंह को फिट करके भी कास्ट नहीं कर पाए। रामलीला में रणवीर सिंह को साइन करने से पहले सुशांत को चाहा। रामलीला हिट हुई तो भी बाजीराव मस्तानी में रणवीर सिंह से पहले सुशांत से बातचीत की। उसके बाद पद्मावत में भी शाहिद कपूर के किरदार के लिए पहले सुशांत से संपर्क साधा था, लेकिन ये रोल भी सुशांत नहीं कर पाए। पुलिस को दिए जवाब में संजय लीला भंसाली ने जिस पुराने कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र किया था, वो यशराज फिल्म के साथ था। इसी कॉन्ट्रैक्ट की बिखरी कड़ियों को जोड़ने के लिए पुलिस ने आदित्य चोपड़ा को बुलाया था। करीब 4 घंटे अपना बयान दर्ज करवाने के बाद आदित्य चोपड़ा पुलिस स्टेशन से निकल गए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड मिस्ट्री में उलझी कितनी कड़ियां सुलझा पाए आदित्य चोपड़ा।